अभी मैं आपको बताता हूँ कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल, और उसके बाद फिर इस पर चर्चा जारी रखेंगे। कर्क राशि वाले लोगों के लिए दिन थोड़ा सा कमज़ोर है, मन उखड़ा उखड़ा रहेगा, अशांत रहेगा, परेशानी से कुछ महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और इसकी वजह से आप खुद घबराने लगेंगे। मित्रों से भी कोई बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और इस दिन एक सावधानी ज़रूर रखें, लंबी दूरी की ड्राइविंग स्वयं ना करें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? थोड़ा सा दूध अवश्य पीजिएगा और नमकीन का दान जरूर कर दीजिएगा। नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य को लेकर ये दिन अच्छा नहीं है। धन की कमी महसूस करेंगे, कुछ नया प्रोजेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी काम रुकेंगे नहीं, बनते रहेंगे, इसलिए धैर्य के साथ लगातार मेहनत करते रहिएगा। हाँ, एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन किसी से गुस्से में वाद विवाद उत्पन्न मत कर लीजिएगा। चाहे आप ठीक भी हों तो अपनी बात को सरलता से कहें, वाद विवाद उत्पन्न ना करें। एक छोटा सा उपाय कर लें, सरसों के तेल का दान कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है, मेहनत करने के अच्छे परिणाम मिलेंगे। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, इसलिए खूब जम के मेहनत कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और मुस्तैद होकर अपना काम कीजिए, लाभ होगा। बस एक छोटी सी सावधानी, इस दिन वाहन का ध्यान रखें और पेट का बहुत ध्यान रखें। जिन लोगों को रक्त संबंधी कोई दिक्कत रहती है या हृदय संबंधी कोई दिक्कत रहती है, वो भी अपना ध्यान विशेष रूप से रखें। उपाय क्या करना है? ओम रुद्राय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, वो सब ठीक करें। आर्यन जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं जी। राम राम गुरुजी, प्रणाम। डेट टाइम प्लेस बताइए। 12/3/2003 सुबह 6:45 मॉर्निंग, दिल्ली। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, इस बच्चे के भविष्य के बारे में बताइए, कौन से प्रोफेशन में जा सकता है ये, जिसमें ये कंफर्टेबली काम कर सके, और इसका फ्यूचर कैसा है इस बच्चे का? टेक्निकल लाइन में ये जाएंगे और टेक्निकल लाइन में अच्छा करेंगे। ये इंटेलिजेंट है, डिज़ाइनिंग वगैरह के काम में या एनिमेशन की फील्ड में ये बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है और पब्लिक लाइफ में भी ये बच्चा आगे ज़रूर जाएगा। इस बच्चे से बोलिएगा कि रोज़ाना ये कुत्तों को भोजन दे दिया करें, बाकी प्रभु की कृपा है, कोई चिंता मत कीजिए। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे घर के सेटअप की। वास्तु महत्वपूर्ण है, यदि हम उसका नित्य प्रतिदिन में भी पालन करें तो। केवल वास्तु के अनुसार घर बना देना सफिशिएंट नहीं होता। आगे की बातचीत सुनते हैं। जिस घर में शादी ब्याह की समस्या हो वहाँ शीशे के बर्तन नहीं रखने चाहिए, इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। रखे तो पैक करके कहीं पर रख दीजिएगा, लेकिन उस घर में शीशे के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जिन लोगों को शादी ब्याह की दिक्कतें रहती हैं, वो यदि शीशे के बर्तनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनको फिर नुकसान होता है। जिस घर में लोग घर के पूर्वी हिस्से में साथ बैठकर भोजन नहीं करते, वहाँ सुख समृद्धि नहीं आती। खास तौर से जिन लोगों को कर्ज बहुत ज़्यादा लेना पड़ा है, जो लोग कर्ज में डूब रहे हैं, जिनके कर्ज चुक नहीं रहे हैं, जिन लोगों को दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल रहा है, वो एक काम करें, सभी लोग घर की पूर्वी दिशा में बैठा करें और कोशिश करें पूर्व की ओर मुंह करके भोजन करें। जब भोजन करें तो अच्छी अच्छी बातें करें, टेंशन की बातें मत करिएगा। शांति से भोजन कीजिएगा, सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। जिस घर में लोहे का सामान अधिक होता है वहां समस्याएं बढ़ती हैं, समस्याओं का हल नहीं निकलता है। जिस घर में पैसा आना अचानक रुक गया है तो वो ये देखें कि कोई दीवार तो अधूरी नहीं है या टूटी फूटी तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसको ठीक कराइए। घर की रंगाई पुताई कराइए। बहुत पैसा मत खर्च करिए, किसी छोटे से हिस्से का ही कर लीजिएगा, लेकिन कर लीजिए, उससे आपको लाभ होगा।
जहां बाहर के लोग आकर बैठते हो, यानी आपका ड्राइंग रूम या जो भी हो, वहां पर एक कटोरे में, स्टील का कटोरा हो ये, उस कटोरे में थोड़ी सी हल्दी भरकर जरूर रखिएगा। किसी भी कोने में रख सकते हैं, उत्तरी कोने में रखेंगे या पूर्वी कोने में रखेंगे तो बेहतर होगा और इसके बड़े सुपरिणाम मिलेंगे आपको। यदि व्यापार के कारण या विवाह के कारण लोग आपके घर में आ रहे हैं तो हल्दी, सुपारी और जायफल सजा के रखिए, यानी एक कटोरे में सुंदर सा तीनों का हिस्सा बनाकर सजाकर उसको घर की उस कमरे की पूर्वी दिशा में, यानी अपनी ड्राइंग रूम की या डाइनिंग या ड्राइंग लॉबी की या जहां भी आप लोग बैठते हैं वहां के पूर्व में वो जरूर रखिएगा। सीढ़ियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, घर की ऊर्जा को रोक भी सकती हैं, घर की ऊर्जा को बढ़ा भी देती है। यदि घर की सीढ़ियां खराब हैं तो आप ये समझ लीजिए आध्यात्मिक, अधिदैहिक, अधिभौतिक तीनों प्रकार की समस्याएं उस घर के अंदर होंगी। संसार में आप पिछड़ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा, गरीबी, ऐसा लगेगा, घर में रौनक नहीं होगी। यदि घर की सीढ़ियां ऊर्जा को रोक रही हैं तो सीढ़ियों के नीचे गुग्गल प्रज्वलित करना शुरू करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सीढ़ियां तोड़वा दीजिए, सीढ़ियों के नीचे शुद्ध गुग्गल प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए। एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, घर के बीचों बीच हर एक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसके घर का एग्जैक्ट मिड पॉइंट कौन सा है। तो घर के बीचों बीच पानी भरकर मत रखा कीजिए, घर के मध्य स्थान में जल नहीं होना चाहिए, पितृदोष पनप जाता है। जिन घरों में पानी का स्थान या पानी का स्रोत उस घर के मध्य में है या उस मध्य के आसपास है तो वह स्वयं देखिएगा घर के मुखिया की हालत कभी ठीक नहीं रहेगी, रोग घेरे रहेंगे, तरक्की नहीं होगी, घर में शांति नहीं रहेगी, प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। ऐसे लोग व्यर्थ के मुकदमों में या वाद विवादों में फंसे रह जाएंगे और आप घर के लोगों को एक साथ बैठकर बात करते नहीं देखेंगे। जहां एक साथ बैठे वहीं झगड़ा शुरू। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नैऋत्य कोण, आग्नेय, वायव्य और दक्षिण में और घर के बीचों बीच पानी का स्थान नहीं होना चाहिए। अब बन गया है तो क्या करें? चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उत्तर में चला जाए तो क्या कहने, या उत्तर पूर्व में चला जाए तो भी क्या कहने, ये जैसे ईशान कोण कहते हैं। लेकिन अगर चेंज नहीं कर सकते तो उत्तर दिशा में पीने के पानी का स्थान बना दीजिए। ये तो कर ही सकते हैं, घड़ा रख दीजिए, कुछ बॉटल्स वहां रखनी शुरू कर दीजिए, बकेट रख दीजिए। एक बात और, घर की साउथ ईस्ट दिशा में बिजली का मीटर, जनरेटर, अलाव, अंगीठी, गैस के चूल्हे या इस प्रकार की और बिजली की चीजें वो जरूर रखिएगा। और घर में यदि सीलन रहती है, दुख रहते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, घर के लोगों के कॉन्फिडेंस कम रहते हैं, घर के बच्चे मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं ला पाते हैं, तो आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट कोण में रोज सुबह शाम अग्नि प्रज्वलित यानी दीपक प्रज्वलित जरूर करके रखा कीजिए, जो कम से कम 2-3 घंटे जले भी। एक और चीज, गड्ढे के ऊपर कभी कमरा मत बनाइएगा, जमीन को प्लेन जरूर करा लीजिएगा। ये ध्यान रखें कि जो घर जमीन के ट्रीटमेंट के बिना यानी जमीन को प्लेन किए बिना उसके ऊपर बना दिए जाते हैं, वहां कभी कोई खुश नहीं मिलेगा आपको।